हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस की डेफिनेशन को देखना। ये क्या होती है, कौन सा एरिया ऐसा होता है जिसको हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। अगर तो मैं आसान तरीन अल्फाज में बात करूँ तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस इन ट्रेडिंग रेफर्स टू अ रीजन वेयर मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स सच एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, moving averages, Fibonacci retracement levels or trend lines converge. Traders often view these areas as significant because they suggest a higher probability of price reaction or reversal. It's essential a clustering of different signals that reinforce each other. अब इसको अगर उर्दू में बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल रही होती हैं कि यहाँ से मार्केट या तो रिवर्सल रहेगी या बाउंस बैक करेगी या फिर इससे मज़ीद ऊपर जाएगी। अब वो आपको कन्फर्मेशंस कौन सी चीज़ें देती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देती है, मूविंग एवरेजेस देते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कोई लेवल देता है और ट्रेंड लाइन देती है। या आप अगर फिक्स्ड रेट वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करते हैं या आप कोई लिक्विडिटी की वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आपको 2, 3, 4 चीज़ें जब इकट्ठी मिलती हैं किसी एक एरिया के अंदर तो उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। इन शॉर्टर, इन समराइज़ करके कहूँ तो जहाँ पे मोर देन 2 कन्फर्मेशंस आपको मिलें एक ट्रेड लेने के लिए, पॉजिटिव साइंस मिलें कि यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, उसको हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। कभी भी एक आधी कन्फर्मेशन पे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ये मैंने बड़ा सोच समझ के आपके लिए एक सेटअप तैयार किया है जिसमें मैं आपको समझा सकूँ। बिटकॉइन का मैंने ये वीकली का चार्ट ओपन किया है और मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे बनता है हमारे पास। ये एक हफ्ते का बिटकॉइन का चार्ट है जिसमें हर एक कैंडल वीकली कैंडल है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें मैंने अब 3 से 4 चीज़ें लगाई हैं। सबसे पहले मैंने HMA यानी हल मूविंग एवरेज, ओपन हाई लो क्लोज, इसकी मैंने सेटिंग रखी है 21। ठीक है, इसकी 21 मैंने कैंडल्स की डाटा मैंने सेट किया। और ये एक मेरे पास ये इंडिकेटर आ गया HMA 75, इसकी 21 इसकी सेटिंग है। दूसरी चीज़ मैंने जो इसमें लगाई है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये लेवल्स जो आ रहे हैं ये फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये लेवल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से आपको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। ये ट्रेडिंग का बड़ा ही कारआमद सा टूल है जो आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एग्ज़िट में बड़ी हेल्प करता है। अगर आप इस पर ग्रिप रख लेते हैं तो आप बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं इस टूल की बेस पे। तीसरी चीज़ जो मैंने ड्रॉ किया वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जो मुझे एक ओवरऑल रफ एज मिल रहा है। मुझे ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। मैं यहाँ से यहाँ भी लेके जा सकती थी ट्रेंड लाइन, जैसे कि अगर मैं चले एक और ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचूँ तो वो मैं यहाँ से यहाँ पे भी खींच सकती थी, यानी कि इसको यूँ, इसको मैं विक के साथ अगर लगाती तो मेरी ये एक और ट्रेंड लाइन बनती थी। ठीक है, ये मेरी 2 ट्रेंड लाइंस वैलिड ट्रेंड लाइंस बनती थी। एक ज़रा मैंने इसको एक्सटर्नल बना दिया, ये जो बड़ी वाली आ रही है, और ये ज़रा थोड़ी सी मैंने इंटरनली इसको ले लिया। तो यहाँ पे 2-3 एक मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची। चाहूँ तो मैं नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा सकती हूँ या मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और टूल है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल भी लगा सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे 3 कन्फर्मेशंस मिल गई थी तो मुझे लगा कि ये मोर देन इनफ है। याद रखिएगा, कभी भी 1 या 2 कन्फर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेनी होती, आपने मोर देन 2 कन्फर्मेशंस पे, पॉजिटिव कन्फर्मेशंस पे ट्रेड लेनी होती है। अब ये जो बन रहा है ना मेरे पास, ये पॉइंट जहाँ पे मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, ये मेरे पास ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। मैं आपको इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर के साथ भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये जो मेरे पास ये जो बन रहा है ना, ये जोन, ये मेरे पास एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। इसको थोड़ा सुकेड़ देते हैं। ये वाला मेरा पॉइंट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। ये इसके अंदर ये पॉइंट, एग्जैक्ट ये पॉइंट मुझे जब यहाँ पे मार्केट आई है तो मुझे इंडिकेटर्स मिले हैं, मोर देन 2 इंडिकेशंस मिले हैं कि यहाँ से मुझे अब एंट्री ले लेनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं अब आपको डिलीट करके बताती हूँ कि ये मुझे कैसे कंफर्मेशन मिली है। सबसे पहले जो मैंने मूविंग एवरेज है मेरा वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, मूविंग एवरेज के साथ ही मेरा ये जो फिप का लेवल आ रहा है 0.786, ये एक्सट्रीम लेवल होता है, इसको गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। ये मेरा एक लेवल यहाँ पे बन रहा है, ये देखें, ये इसकी लाइन है।
ये जो यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ना, ये फिब की लाइन है। पहली लाइन मुझे कहाँ से मिली, किस चीज़ ने कंफर्मेशन दी, मूविंग एवरेज। दूसरी कंफर्मेशन मुझे दी मूविंग एवरेज इस वक्त इस कैंडल के नीचे है, ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। ये जो ब्लू लाइन है ये HMA की है, हल मूविंग एवरेज की है। इससे ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसको थोड़ा और सुकेड़ लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आपको सही से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस किसको कहते हैं। ये मूविंग एवरेज की लाइन इस कैंडल के नीचे है, इवन ये इस कैंडल के भी नीचे है, लेकिन हमने वेट किया, हमने एक और कैंडल बनने दी और हम मज़ीद कन्फर्मेशंस चाहते थे। तो हमने ये एक तो हमें मूविंग एवरेज ने कंफर्म कर दिया, दूसरा हमें यहाँ पे एक लेवल बन रहा था, ये फिब का लेवल, ये कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा होता है उसको देखा करें। सेकंड कंफर्मेशन हमें मिल गई। थर्ड कंफर्मेशन हमें इस ट्रेंड लाइन ने दे दी, ये जो हमने एक्सटर्नल एक ट्रेंड लाइन खींची थी, ये यहाँ पे आके इन दोनों पॉइंट्स के साथ बिल्कुल मीट अप कर रही है। एक इन्होंने कुछ ऐसे गोला सा बना दिया, ये इकट्ठे मर्ज हो गए हैं इमेंसली, ये एक दूसरे के अंदर, ये जिसको कहेंगे ना, ये मिल गए हैं तीनों पॉइंट। इन्होंने एक हमें देखे ना, ये एक डार्क सा ये जोन बना दिया। तो इसमें क्या क्या, फिर हमने एक इंटरनल ट्रेंड लाइन खींची थी, वो भी हमें इंडिकेशन दे रही है कि ये जो पॉइंट है ना आके यहाँ पे हमारे पास 4 कन्फर्मेशन हो गई हैं, मूविंग एवरेज की, इन दोनों ट्रेंड लाइंस की, और ये फिबोनाची के इस 0.786 लेवल की। तो अब ये जो एरिया है ये हमारे पास बनता है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, बिकॉज दिस एरिया इज़ गिविंग अस मोर देन 2 कन्फर्मेशंस टू टेक अ ट्रेड और टू एंटर इन अ ट्रेड। अब आप यकीन करें कि अगर हम यहाँ पे कोई अपना FVG या ऑर्डर ब्लॉक, वो मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि ये मुझे मोर देन इनफ कन्फर्मेशंस मिल गई थी। यहाँ पे कोई हमें FVG भी मिल जाना था, यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाना था। तो ये अगर हम इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक ले लें ना, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन भी बन जाती है। ये वाली जो कैंडल है इसका हमें ये जो जोन है ना नीचे, इसकी जो अगर हम इस कैंडल को यहाँ से ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन बन जाता है। तो हमारे पास ये चौथी कंफर्मेशन आ गई। ये जितना नॉलेज आपके पास होगा ये आपको उतनी कंफर्मेशन मार्केट देती जाएगी, ठीक है, नॉलेज पे डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं क्योंकि रेड इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप देखिए कि मार्केट ने कैसे मैसिव मूव लिया। आप चाहें तो इस पूरी कैंडल को मार्क कर दें, लेकिन ये नीचे से मैंने इसकी सिर्फ वीक मार्क की है, और थोड़ा एक्सपेंड कर लेती हूँ। मुझे है कि आप ज़रा सही तरह से समझ लें इस टॉपिक को। इस कैंडल की मैंने पूरी वीक मार्क कर ली है, ठीक है। ये देखिए ये वाली रेड कैंडल जो थी एग्जैक्ट इसके ऊपर से हमारे पास मार्केट ने मूव दे दिया हमें। अब हमारे पास क्या क्या बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक 2 ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, फिबोनाची लेवल, ये हमारे पास एक जगह इमर्ज हो गया। तो ये हमारा बन गया एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अब नेक्स्ट आपको चीज़ बताती हूँ, एक और हम कंफर्मेशन लेना चाहें अगर, नॉलेज की बात है, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा अच्छा जो है ना वो FVG भी बन रहा है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास FVG बन रहा है। थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। ये हमारे पास सारा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। हमें अच्छी तरह पता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को, और ये अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये हमारे पास 5वीं कंफर्मेशन अब आपके सामने बन गई है। अब मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप को ऊपर लेने जाएगी, फिर एक और फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर उसको मार्केट, अब ये चीज़ें जो है ना हमारे पास ये कंफर्मेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितनी कंफर्मेशंस हो गई हैं, ऑर्डर ब्लॉक, 2 ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज और फिबोनाची। तो अब ये 4 कंफर्मेशंस मोर देन इनफ है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कि नहीं, अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर को जाना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपको आगे जाके मैं कुछ चीज़ें और समझाऊंगी कि मूविंग एवरेजेस में से कौन सी ज़्यादा अच्छी सेटिंग होती है मूविंग एवरेज की,
प्लस मूविंग एवरेजेस में भी इतनी तरह की टाइप्स आ गई हैं कि आपको समझने में मुश्किल है कि हमें सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, HMA यूज़ करना है, SMA यूज़ करना है या EMA यूज़ करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मैंने बड़ा डिटेल में इसमें वर्क किया, बड़ी रिसर्च की है। मैं आपके साथ अपनी कुछ बेस्ट सेटिंग्स एडवांस लेवल की वीडियोस में शेयर करूँगी। ये आज आपको समझाना था कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस किसको कहते हैं। तो ये देख लें सही तरह, जहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलती हैं आपको, उसको हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं ट्रेडिंग के अंदर। इसकी अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। मेरी कोशिश होती है आपको मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान तरीन अल्फाज में समझाऊं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ जाती होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो हमेशा कहती हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा।